उत्तराखंड में गर्मी ने अभी से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और इस बार भी मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि गर्मियों में इस बार हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। मौसम विज्ञान के प्रेडिक्शन के अनुसार इस बार हीट वेव के दिनों की संख्या अधिक हो सकती है। पिछले साल 15 मई से लेकर 15 जून तक तापमान लगातार ही 40 डिग्री से ऊपर रहा था। गर्मियों में तापमान पहले से अधिक बढ़ने के पीछे ग्लोबल वार्मिंग एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है। अन्य भी कई डोमेस्टिक कारणों की वजह से तापमान बढ़ता है। इन परिस्थितियों के चलते निश्चित तौर पर पेयजल आपूर्ति में चुनौतियां बढ़ सकती है। इसके लिए सरकार को रणनीति बनाने की जरूरत बताई जा रही है। देखिए, समर में तो ये होता है कि जो खासकर हिल्स में आप देखेंगे जो वाटर रिसोर्स है, जहाँ से कि गाँव के लिए या इस तरह की जो और भी सिटीज़ वगैरह भी है, छोटे टाउन्स है, तो उनकी सप्लाई में कहीं ना कमी आती है। तो ये तो होता है, बिल्कुल होता है। तो उसमें ठीक है, गवर्नमेंट प्लान करती है और जैसे बोला कि भाई ज़्यादा नंबर ऑफ हीट डेज रहने की संभावना है और रेनफॉल एक्टिविटी सामान्य है, उससे कमी दिख रही है, तो पर कहीं ना कहीं एक थोड़ी तैयारी तो बिल्कुल वो बनता है जी। पूरे राज्य की अगर बात करें तो सभी नगरीय क्षेत्रों में सामान्य दिनों में 971.91% MLD पेयजल की डिमांड रहती है। इसके सापेक्ष उत्पादन केवल 668.96 MLD ही हो पाता है। गर्मियों में स्थिति और भयावह हो जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर केवल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शहर की बात की जाए तो यहाँ पर सामान्य दिनों में पेयजल की डिमांड 288 MLD है। इसकी जगह उत्पादन 257 MLD हो जाता है। गर्मियों में स्थिति और भी खराब हो जाती है। देखिए, अभी तो देहरादून में 257 MLD पानी का प्रोडक्शन हो रहा है और डिमांड भी लगभग इतनी है, तो अभी तो ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, हमारे सरफेस सोर्सेज जिसमें बांदल है, शंशाई से पानी आता है, मौसी फॉल वाला, वो प्रोडक्शन कम होने लगता है, सोर्सेज सूखने लगते हैं, तो हमें गर्मियों में समस्या आने लगती है। इसके अलावा जो हमारा ट्यूबवेल का प्रोडक्शन, अगर कहीं भी पावर फेलियर होती है तो उस इलाके में पानी की दिक्कत हो जाती है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी रेस्टोर होती है, ट्यूबवेल प्रॉपर चलते हैं, तो हम सप्लाई कर देते हैं। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे हमारे पास 74 विभागीय टैंकर है और 223 हमने चिन्हित किए हुए हैं पूरे स्टेट के लिए। तो अगर कहीं दिक्कत होगी तो हम किराए के टैंकर भी लगा देते हैं। सिमिलरली पूरे स्टेट में हमारे पास 118 जनरेटर हैं और हमने 160 चिन्हित भी किए हुए हैं। कहीं समस्या होगी तो हम उसको लगा सकते। जिस तरह से वर्तमान में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में हीट वेव भी चलेगी और गर्मियां अधिक बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं गर्मी बढ़ने से पानी की किल्लत का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में जल संस्थान के लिए और भी चुनौती रहने वाली है।